भोपाल का रुख करते यहां से बड़ी खबर मिल रही है। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर इसमें चर्चा होगी और केंद्र के राहत पैकेज को लेकर जल्द अमल में लाना चाहते हैं सीएम। उपचुनाव पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। अनौपचारिक चर्चा भी संभव है। संबल अनुग्रह राशि दोपहर 1:15 बजे वितरण भी होगा। दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। कोरोना की तैयारियों को लेकर शाम 4 बजे सीएम समीक्षा करेंगे। तो शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है और साथ ही बहुत से ऐसे कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने जा रहे हैं। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। तो उपचुनाव पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। अनौपचारिक चर्चा भी संभव है। संबल अनुग्रह राशि का दोपहर 1:15 बजे वितरण होगा। दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। कोरोना की तैयारियों को लेकर भी आज चर्चा करेंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है। तमाम विषयों पर यहाँ चर्चा होगी। साथ ही और भी बहुत से कार्यक्रम है जिसमें आज शिवराज शिरकत करने जा रहे हैं। 1:15 बजे भी उनका कार्यक्रम है। 3 बजे भी वो कोरोना पर चर्चा करेंगे। इन तमाम खबरों की बात करें और साथ ही सबसे पहले बात करेंगे बैठक की। तो क्या कुछ समीक्षा बैठक में तय होगा? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक सबसे कुछ देर बाद शुरू होगी, जिसमें भारत सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर पैकेज 3 और 4 जो रिलीज किए गए थे कृषि संबंधित और उद्यानिकी से और मत्स्य पालन को लेकर, तो उस बारे में मध्य प्रदेश सरकार में किस तरीके से बेहतरी से काम और उस पैकेज को लेकर क्या कुछ प्रावधान किए जाए, क्या कुछ नियम नहीं बनाया जाए, इन बिंदुओं पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा रहने वाली है। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी और ये माना जा रहा है कि शराब ठेकेदारों के द्वारा जिस तरीके से शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है, उसके बाद में प्रदेश सरकार इस कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला ले सकती है। हो सकता है कि बड़े कारोबारियों से जो शराब के ठेके दिए गए थे उसके बजाय छोटे कारोबारियों को शराब के ठेके देने पर भी सरकार विचार कर सकती है। इस कैबिनेट की बैठक में अगर ऐसी मंजूरी मिलती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला सरकार का होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो दिन भर मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं पर, लेकिन कैबिनेट की बैठक में जो प्रमुख रूप से जो चर्चा की जानी है वो आत्मनिर्भर जो भारत के जो पैकेज 3 और 4 है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में चूंकि लॉकडाउन के चौथे स्वरूप में भी अब चरण जो है खत्म होने को लिहाजा कई सारी रियायतें प्रदेश सरकार की ओर से आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियों को दी जानी है जिससे बढ़ावा मिले। और ऐसे में कैबिनेट की बैठक के दौरान न केवल पूरे प्रदेश के हालातों पर समीक्षा की जाएगी, बल्कि हो सकता है कि कुछ विशेष जगह पर सरकार जो आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने को लेकर जो रियायत और नए नियम है उस बारे में भी विचार करे। चलिए, तो 1:15 बजे भी कार्यक्रम है सीएम शिवराज का जिसमें वो वितरण करेंगे और साथ ही 3 बजे जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा कर रहे हैं कोरोना को लेकर। ये क्या कुछ कार्यक्रम होंगे सुधीर? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो व्यस्तता मुख्यमंत्री की आज तकरीबन न केवल जो 4 बैठकें शेड्यूल में आई थी उनके अलावा 2 अन्य बैठकें भी मुख्यमंत्री ने आयोजित की और ये संकेत जो है बिल्कुल साफ बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री के शेड्यूल में जो 2 बैठकें नहीं थी वो भी देर शाम को जारी की गई हैं और उसमें मैपिंग और जो दूसरे राजस्व के संबंधित जो बैठक थी वो भी बुलाई है। 1:15 बजे संबल योजना में अनुग्रह राशि का वितरण जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो 1:15 बजे लगभग 1:45 पर जो है प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग के साथ में मुख्यमंत्री की चर्चा है। लगभग 2 बजे से समय रिजर्व रखा गया था, लेकिन उसके बाद में 4 बजे मुख्यमंत्री फिर से एक बार कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक जो है उसको बुलाया। समीक्षा बैठक के दौरान ये माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश के हालातों पर चर्चा की जाएगी। कुछ जनप्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम है और शाम को जैसा कि बताया था कि 2 अन्य बैठकें भी मुख्यमंत्री ने अपने शेड्यूल में बढ़ाई हैं, यानी कि आज के शेड्यूल के अलावा 2 अन्य और जो बैठकें थी वो भी मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई है। तो कहना होगा कि कुल मिलाकर आज लगातार बैठकों का दौर है। कैबिनेट की बैठक के बाद में तकरीबन 6 बैठकें ऐसी हैं अलग अलग विभागों से संबंधित जो कि मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर बिल्कुल एक्टिव है इस वक्त शिवराज सिंह चौहान और लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। तमाम जो निर्णय उस पर भी चर्चा हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। सुधीर इस वक्त भोपाल से एक मैराथन बैठक लेंगे। दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेंगे। कोरोना की तैयारी समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। संबल अनुग्रह राशि की दोपहर 1:15 पर बैठक होगी और इसका वितरण करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। कोरोना को लेकर शाम 4 बजे सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। तो आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठक करेंगे।
दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल के साथ बैठक होगी। कोरोना की तैयारी समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा संबल अनुग्रह राशि की दोपहर 1:15 में इसका वितरण करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रतिनिधियों से सीएम मुलाकात करेंगे। अहम बैठक केंद्र के आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर चर्चा होगी। केंद्र के राहत पैकेज को जल्द ही अमल में लाना चाहते हैं सीएम। उपचुनाव पर भी हो सकती है अनौपचारिक चर्चा। संबल अनुग्रह राशि का कल दोपहर 1:15 बजे वितरण किया जाएगा। 3 बजे सीएम शिवराज प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। कोरोना की तैयारियों को लेकर शाम 4 बजे सीएम करेंगे समीक्षा। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, जानकारी दें, किन खास मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकेंगे? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर पैकेज है राज्यों के लिए जो जारी किया गया है उसको लेकर इस कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। और खासकर अगर बात करें तो आत्मनिर्भर पैकेज 3 और आत्मनिर्भर पैकेज 4 के जो प्रावधान किए गए थे, जिसमें कृषि और इसके अलावा मत्स्य उद्योग और साथ ही साथ जो खेती से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं उनको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान जो है ऐसे मंत्रिमंडल की बैठक में किए जा सकते हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है। पैकेज के अंतर्गत जो राशि मध्य प्रदेश सरकार को मिली है उसमें उद्यानिकी का किस तरीके से बेहतर हो, क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के दौरान एक बात सामने देखने को आई है कि कृषि में उद्योग धंधे से उद्यानिकी से जुड़े हुए, माफ कीजिएगा, फल और सब्जियों से जुड़े हुए जो किसान थे उनको खासा मुनाफा हुआ था। इसके अलावा जो दूसरी दीगर फसल या कहना चाहिए कि फूल या दूसरी खेती करने वाले जो किसान थे उनको खासा नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में सरकार की ओर से राहत पैकेज के साथ साथ कुछ प्रावधान उद्यानिकी को लेकर किए जा सकते हैं। इसी तरह आत्मनिर्भर पैकेज 4 जो है उसमें इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रावधान है और उसमें उद्योग धंधों को लेकर, खासकर मझोले उद्योग धंधे हैं उनको लेकर सरकार की ओर से कुछ रियायत का ऐलान इस कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है। प्रस्ताव आए हैं आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर और उन्हीं के बारे में चर्चा इसमें की जाएगी। और साथ ही साथ बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर शराब को लेकर जो विवाद लगातार बना हुआ है, ठेकेदार और सरकार के बीच में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर हो सकता है कि सरकार कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय ले और शराब की दुकानें कैसे खुलें इसको लेकर कोई फैसला जो है वो भी लिया जा सकता है। बिल्कुल सुधीर, तो लगातार अगर देखा जाए तो बैठकों का दौर चल रहा है मध्य प्रदेश में, चाहे समीक्षा की बात हो चाहे वितरण की बात हो, इस तरीके की बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन साथ साथ एक पॉलिटिकल भी हम चर्चा करें, आप बने रहे हमारे साथ में। एमपी में बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, सुहास भगत की बैठक हो रही। कई अहम मुद्दों पर बैठक पर चर्चा भी हुई है। संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी मंत्रणा हुई है। सुधीर, संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है, कैबिनेट का विस्तार भी होना है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए काफ़ी अहम ये बैठक, जिस बैठक की चर्चा इस समय हम कर रहे हैं ज्योति, वो निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के साथ में बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की निगाही इस पूरी बैठक के अंदर है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल के नामों को लेकर ये माना जा रहा है कि आज शायद अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अज्ञातवास पर ये तीनों नेता बैठे थे। हालांकि मंत्रालय के अंदर ये पूरी चर्चा हुई और तकरीबन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये तीनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले ही सुहास भगत और वीडी शर्मा दोनों एक साथ एक गाड़ी में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय वापस आए हैं, यानी कि बैठक खत्म हो चुकी है। और जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि बीजेपी के अंदर नामों को लेकर मंत्रिमंडल में जो पेच फंसा हुआ है उस पर अंतिम सूची तैयार करने के साथ में हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभवतः कल या 1-2 दिन के अंदर जब भी दिल्ली रवाना हो तो कम से कम प्रदेश स्तर पर जो है मतभेद सभी दूर कर लिए जाए। इस बैठक को उसी तारतम्य से जोड़कर दिखाया जा रहा है। उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होने लिहाजा उसकी भी एक्सरसाइज है और ऐसे में उपचुनाव के मद्देनजर कौन से चेहरे हो जो मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद में बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, तो पूरी एक्सरसाइज उसी का एक हिस्सा है। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, सुहास भगत की बैठक हुई है। उसके बाद में प्रदेश कार्यालय के अंदर जहां पर सुहास भगत का कच्चा वहां पर इस समय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुझे लगता है चेहरों का चयन ही बहुत मुश्किल का काम लग रहा है मध्य प्रदेश के लिए। चाहे कैबिनेट विस्तार में चेहरों की बात हो चाहे उपचुनाव के चेहरों की बात हो, चेहरे बहुत मायने रख रहे हैं। देखिए, उपचुनाव के अंदर 22 सीटों पर स्थिति पूरी तरह साफ है। 2 सीटों पर बीजेपी को निर्णय लेना है, पर लेकिन कसमकस जो है वो मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर है। इस बार कई ऐसे दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी के अंदर कोई नहीं कर सकता था। लिहाजा उनको कैसे मनाया जाए और मंत्रिमंडल में समावेश कैसे किया जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा ये माना जा रहा है कि 22 से 24 चेहरे जो हैं नए चेहरे उनको मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई जाएगी और बीजेपी के खाते में उनमें से 12 से 14 चेहरे आ सकते हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के सामने है, क्योंकि वर्तमान बीजेपी के जो
विधायक हैं उनमें 24 ऐसे सीनियर नेता हैं जो पिछली सरकार में शिवराज सिंह चौहान का जो पिछला टेन्योर था, या कहना चाहिए कि जो 14 साल का कार्यकाल था, उसमें मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनमें से दावेदारी को चुनना, साथ ही साथ कई ऐसे सीनियर विधायक हैं जो लगातार पिछले 10 या 14 साल से मंत्री पद के दावेदार थे, पर लेकिन उनको मौका नहीं मिला और इस बार अपना खुलकर दावा उन्होंने ठोका। चाहे केदार शुक्ला की बात हो, गिरीश गौतम की बात की जाए, या लगभग इसी तरीके से ओम प्रकाश सगलेचा या फिर दूसरे चरों की बात हो, तो ये मशक्कत बीजेपी के अंदर की चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए।